हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हम इसमें सबसे पहले हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि एक्चुअली में हमने पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, यूनिट 1 में सबसे पहले आपसे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस करना है आपने, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ये तो आपका एक टॉपिक हो गया। ये सारे में से एक क्वेश्चन जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ या इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है जो 15 मार्क्स में आता है। सिक्योरिटी एनालिसिस में से मीनिंग, रिस्क, रिटर्न, टाइप एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है। इसमें से टाइप ऑफ रिस्क 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस है जो आपका फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, ये क्वेश्चन। और आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में से फंडामेंटल एनालिसिस की आपकी इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस, इन दोनों में से भी 15-15 मार्क्स का आता है। अगर आप मेरी मानो तो आप इन्वेस्टमेंट का चैप्टर करके जाओ, क्योंकि पहला चैप्टर है, आपने सबने एमएसटीज में किया होता है, ठीक है। और रिस्क वाला चैप्टर कि इसमें से एक स्टेटमेंट भी आती है, हम वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादातर मेन कंटेंट ही पढ़ेंगे, हमारी जितनी भी वीडियोस होती है। तो इसमें हमने सिर्फ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क वाला चैप्टर कर लिया तो आपका यूनिट 1 से आपके 2 15 नंबर के क्वेश्चन निकल जाएंगे और 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे अगर आपने पूरा चैप्टर किया। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ और टाइप करोगे रिस्क का, तब थोड़ा मुश्किल है, तब एक ही क्वेश्चन निकल सकता है कि आपको मीनिंग पूछ लिया इन्वेस्टमेंट का या कोई टाइप में से पूछ लिया। अब यूनिट 2 में सिर्फ 2-3 ही टॉपिक है इसके अंदर, मतलब सब हेडिंग्स, जो कि है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिविजन, और तीसरा ग्लोबल इन्वेस्टिंग। तो इसमें कैसे डिवाइड होता है ना पेपर, ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो आपका एक है ना क्वेश्चन, इसमें से इसके बेनिफिट्स और ऑप्शंस, ये चाहे बेनिफिट्स पूछ ले चाहे ऑप्शंस, ये 15 नंबर का आपका श्योर है कि ये तो आएगा ही आएगा। और 15 नंबर के पॉइंट में अगर आप हमारी एक वीडियो देखोगे, 10-15 मिनट की भी वीडियो नहीं है, उसमें हमने सिर्फ आपको टॉपिक्स बताए हैं कि ये इसके अंदर आते हैं। तो अगर आप सिर्फ वो करके जाओगे, आपका ग्लोबल इन्वेस्टिंग आराम से हो जाएगा और 15 नंबर का क्वेश्चन में 20 पॉइंट लिख के आओगे, जहाँ पे आपके 11-12 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अब हम बात करें पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिविजन, ये करने की मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगा। और रही बात हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब देखो इसके अंदर ना, इसका कंसेप्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्कीम, पोर्टफोलियो की थ्योरीज, इसके अंदर आपका कैपिटल मार्केट लाइन, मार्कोविच, शार्पे मॉडल, जेनसन ट्रेनोर, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो ये बहुत सारी हैं। इसके अंदर ना जब हम चैप्टर्स की बात करेंगे, वैसे तो आपको सारी थ्योरीज करनी है क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में कौन सी थ्योरी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वो चैप्टर वाइज ही चलेंगे। अब वो अगर आप पेपर देखो, जेनसन और टर्न्योर का एक 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कैपिटल एसेट और आर्बिट्रेज पूछ लेता है 15 नंबर में, दो ही पूछेगा, एक अकेली थ्योरी 15 में नहीं आती है, ठीक है। तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 करनी पड़ेगी। पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग आप मत छोड़ो, एक 15 का आराम से निकलेगा, इन्वेस्टमेंट आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज ऑल्टरनेटिव्स ही करने हैं, और हमारा रिस्क के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क में अगर आप सिर्फ टाइप भी करके जा रहे हो तो आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और मेजरमेंट के अंदर भी वो सेम ही कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तो है ही हैं। इसके बाद आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उठाना है। अगर आपको फिर भी है कि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें एक और चैप्टर करना है, यूनिट 1 से आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर सकते हो, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल का डिफरेंस आता ही आता है, हर साल आता है वो जनरली। और रही बात हमारे यूनिट 2 की थ्योरीज, तो अब आपके सामने है, ठीक है। हम डीपीटी वाली वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारी लेटेस्ट अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को लेके, उस वीडियो में भी हम वैसे देख चुके हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं, और हम
पूरा पेपर ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट से आना है, रिस्क से आना है, एक इसमें फंडामेंटल एनालिसिस से आ जाएगा। और क्या पता हम एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलते हैं जो हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है। तो एटलीस्ट हमारे पास 3 में से कोई 2 करने की चॉइस रहेगी, जो आपको क्वेश्चंस पता होंगे कि यही आना है, यही स्टेटमेंट आनी है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। इसके बाद हमारी पर चैप्टर की एक-एक वीडियो आएगी। हम ज़्यादा वीडियोस नहीं करेंगे, ठीक है? हर चैप्टर की एक-एक वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? एक बार बुक से भी दिखा देते हैं कि बुक में कैसे लिया हुआ है, उन्होंने कवर अप किया सिलेबस को। अब अगर हम बुक की बात करें तो बुक में उन्होंने यूनिट 1 को ऐसे ही कवर किया। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट दे दिया, ये 15 नंबर का एक चैप्टर हो गया। रिस्क और रिटर्न 15 का एक हो गया। फाइनेंशियल एसेट्स और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप स्किप कर सकते हो। इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो हम पहले दोनों चैप्टर में कर लेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल, ये 2 चैप्टर करोगे तो एक क्वेश्चन होएगा। तो आपकी मर्जी है, आप पहले 2 कर जाओ, और अगर आप 4th 5th करोगे तो आप एक ही चैप्टर अटेम्प्ट कर पाओगे। चांसेस यही होते हैं कि दोनों में से आता है और कुछ इनमें से पूछ लेता है। तो उस हिसाब से आप चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट 2 में पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स पूछे हैं 2021 में, अप्रोचेस 2022 में, स्टेजेस 2023, तो ये सारा कुछ लिखा है। एलिमेंट्स देख सकते हैं, एलिमेंट्स, फैक्टर, टेक्निक। मॉडर्न पोर्टफोलियो एनालिसिस उसी का पार्ट आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हो 19 में आया, 20 में, 21, 22, 23। कैपिटल मार्केट थ्योरी भी 18, 19, 20, 21, 22, 23, हर साल ये चैप्टर आ रहा है, ठीक है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग इसी में से आता है, और आपका आर्बिट्रेज प्राइसिंग, तो वो क्वेश्चन, और हमारा एक जेंसन वाला, ठीक है? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को आप स्किप कर सकते हो। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एनालिसिस ये 2 ही साल आया है, 18, 19 में। और हमारा ग्लोबल मार्केट भी आप देख सकते हो हर साल आया है। 18, 19, 20 में नहीं आया, वो ऑनलाइन पेपर थे, तो 21, 22, 23 और 24 में भी आया, 25 में भी ज़रूर आएगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बुक में 11 चैप्टर्स हैं, तो हम बुक के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है? तो इसके बाद एक एक चैप्टर की एक एक वीडियो है। 11 वीडियोस में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो रखेंगे, जिसमें आपका हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। जो आपको याद करना है वो आपको खुद ही नोट्स बना के, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट एक चैप्टर एटलीस्ट आप एक पेज पे तो लिख सकते हो। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम आपको दिखा भी देंगे कि एक पेज पे कैसे एक चैप्टर को लिखा जा सकता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जब जब वीडियो आएगी इस सब्जेक्ट की, एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएंगी, तो तब आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो।